बहुत पहले, 1.5-2 साल हो गया। अच्छा आयुष्मान, ये बताओ, जी। क्या हम लोग जो जो बात मैं कह रहा हूँ वो बहुत कठिन है या डुएबल है? हम जाग क्यों नहीं रहे हैं? हम अपने लिए अच्छा भारत क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं? सर देखो, आप जो कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ। और लेकिन जो जनता है ना, जो वोट दे रही है, उसे ये सब नहीं चाहिए। उसे क्या, उसके मन में बस गया है, उसे बिजली कौन फ्री दे रहा है, राशन कौन दे रहा है, नहीं और उसकी हेल्प कौन कर रहा है। नहीं, मेरी बात उसको उल्टे ढंग से समझो। हाँ सबसे पहले तो जो आपको नियम कानून और व्यवस्था मिल रही है, ये जी वही है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और उनका शोषण करने के लिए बनाई हुई थी। जी क्या ये बात सही नहीं है कि इन काले अंग्रेजों ने यही व्यवस्था हमारे ऊपर आजादी के 75 सालों के बाद भी थोप के रखी हुई है? जी सर। और व्यवस्था में बैठे लोग जो उनकी विधिक जिम्मेवारी है उनका भी पालन नहीं कर रहे हैं। आपकी सही जी रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है, आप दर दर भटक रहे हैं और आपके विरुद्ध जो जी है पैसे लेकर या दबाव में झूठी रिपोर्ट जी धनाधन कायम हो रही है और हर आदमी जी परेशान है। जी सर, तो इसके लिए क्या है सर, देखो मैं एक चीज बोलता हूँ आपको। जी। किसी न किसी को अपने सर पे, बोलते हैं ना, वो बांधना पड़ेगा बीड़ा, इसको उठाने के लिए। जैसे आपने बांधा है, हमने बांधा है। हम्म। हमारे जैसे लोगों को सुधारने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे लोग 540 लोग भारत में खड़ा होके और एक एक सीट बना के, मतलब एक पार्टी पकड़ लो, जो भी पकड़ लो, सिस्टम में आने की जरूरत है, पावर में आने की जरूरत है। हमारा देखिए दो कहना है कि यदि आप जी पावर में तो तब आएंगे जब आप जीतेंगे। जी क्राइम फ्री भारत एक बहुत छोटी सी बात कह रहा है। वो ये जी कह रहा है कि क्या आपको 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, नंबर 1। जी वो जी 21 लक्ष्य आपको एक ऐसी व्यवस्था देंगे जिसमें ये संज्ञेय असंज्ञेय सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा। जी जहां बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी और झूठी जी रिपोर्ट करने वाला और झूठी गवाही देने वाला जी न्यूनतम जो है ना वो जेल में सड़ जाएगा, 15 साल की मिनिमम सजा होगी। मतलब वो बहुत सब, उससे बड़ा हीनस और कोई ऑफेंस ही नहीं होगा। जी 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 आप जो है एक नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन जी इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन बनाई गई है, जिसके तहत पुलिस जो है अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चालान पेश कर सकेगी और ऐसे साक्ष्य जो अभी उसके दिमाग में भी नहीं है, उसके रडार में भी नहीं है, वो जी ना केवल संग्रहित हो जाएंगे, हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे। जी सर। आपको जो है बिना कोर्ट जाए, आज आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के बूढ़े हो जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे जी हैं, गरीब हो जा रहे हैं, आपकी संपत्ति बिक जा रही है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आपका जी जो है ना ट्रायल भी हो जाएगा और अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। जी सर, मैं ऐ- बोल रहा ऐ- ऐ- ऐसा अद्भुत भारत के लिए हम हूँ। अपने से चालू करें ना। नंबर 1 एक काम जो मुझे लगता है कि जो हमें इमीडिएटली करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि 543 लोग, तो जी 543 लोग चाहे जीते चाहे ना जीते, हम तो कह रहे हैं क्राइम फ्री भारत की सोच रखने वाले सभी लोग अपना निर्दलीय नामांकन भरें और अपना शपथ पत्र आइडेंटिटी कार्ड के साथ हमारे पास भेज दें। मैं यदि उन्होंने निर्दलीय सर। 100 लोगों से अधिक लोगों को जोड़ा होगा तो उन्हें हम अपराध मुक्त भारत समर्पित जो है ना निर्दलीय उम्मीदवार आप के रूप में आप समर्थन दे देंगे। आप दिल्ली आ गए, हाँ, और अभी कुछ है प्लान आपका दिल्ली आने का, ये मंथ में? मेरा अभी सोचना कुछ है कि है? दिल्ली दिल्ली आते रहेंगे, लेकिन समय बहुत नाजुक है। क्या हम 2024 के इसी चुनाव में कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं? चाहे वो नहीं, जीतने के अभी लिए, सर समय चाहे वो जीतने के लिए ना हो, सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए हो। समय नहीं है अभी, ये अभी बचा ही नहीं टाइम हमें, नहीं इसीलिए नहीं, कंसेशन उसको आयुष्मान, उसको इस ढंग से किया जा सकता है। जो फेज में ऑलरेडी पत्र भर चुके हैं
वहां पर जी निर्दलीय कैंडिडेट जो अपने को उनका सोच और चिंतन क्राइम फ्री भारत जैसा हो, और वो क्राइम फ्री भारत के ऐप को डाउनलोड करके 100 लोगों को यदि जोड़ देते हैं और वो कहते जी हैं कि हमें 21 लक्षों सहित यह भारत चाहिए, तो मैथिली शरण गुप्त उनको क्राइम फ्री भारत समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मान्यता देंगे। उनके लिए ये जो अभी है क्या अलग है से, ना सर। देखो जी आयुष्मान, जी जो कुछ अभी कर सकते हैं उससे चाहे कोई व्यक्ति जीते ना, लेकिन एक ध्यान लेकिन आकर्षित तो उसमें हो एक जाएगा। प्रॉब्लम है सर। हाँ। एक प्रॉब्लम ये है, हाँ। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 25,000 रुपए लगती है और 2-4-10,000 जो बैनर बिनर भी लगेगा ना, वो जो अच्छे व्यक्ति है वो जो मतलब कुछ करना चाहते समाज के लिए उनके पास वही नहीं है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी अगर रहा है वो एक्सेप्ट मैं करें। ये कह रहा हूँ, उसके लिए चाहे लगे तो 2-4 लोगों से चंदा कर लिया जाए 5-5 हजार रुपए। बात समझ रहे हो ना? अपने सगे 5-5, देखिए मेरा ये कहना है कि कम से कम उपस्थिति तो होना चाहिए। जिन 100 लोगों को जोड़ने की हम बात कर रहे हैं, उन 100 लोगों को जोड़ के यदि वो आगे 10-10 को जोड़ेंगे तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 19 मैंने अप्रैल ये वाला सब छोड़ दिया। मैंने इनको चुनाव अभी आए थे, आप उनको जानते भी होंगे, नारायण अंकुश को, भारतीय जन किसान पार्टी, हम्म। उनको वहीं खड़ा कर रहा था और उन्होंने जो चीजें मुझे बोली थी वो एकदम झूठ था। हाँ हाँ। मैं एक्चुअली इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करता हूँ प्रशांत किशोर की तरह, और मैंने बहुत सारे लीडरों को इलेक्शन लड़ाया है जो कैबिनेट में मंत्री है, मोदी सरकार में भी है, कांग्रेस के भी बड़े रहते हैं, उनको इलेक्शन कैंपेन किया उनका। तो उन्होंने बोला था कि हम इतना करेंगे और 543 सीटों पे हम इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, 4-5 महीना पहले बात हुआ था। फिर क्या हुआ? तो फिर वो जो चीजें देखो, जितनी बिना पैसे के तो सब चीजें बिना पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर आप बोलते हो हम 543 तो भारत एक मिनट आयुष्मान, इसको इस ढंग से देखें कि सरदार भगत सिंह के पास पैसे नहीं थे, राइट? उन्होंने जो है लेकिन अपनी जान की बलिदान दे दिया। एक मिनट, उन्होंने अपन को उनको वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो अंग्रेजों का शासन काल था। अभी जो है जी सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए यदि हम 21 लक्षों से पूरी तरह सहमत हैं कि इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमें जो है रोजगार एज ए फंडामेंटल राइट मिल जाएगा और हमें नौकरी नहीं करना होगी, हम सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। सबसे गरीब और बिना हुनर वाले व्यक्ति की जो है आय 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी और उसे 50% का जो है ना कम से कम रिबेट मिलेगा। लिहाजा उसकी क्रय शक्ति जो है 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी, वो न्यूनतम है। जी सर। किसानों को एक एमएसपी मिल जाएगी। जी तो हम जो है ये काम अभी जितना भी है, कम से कम और कुछ फायदा नहीं होगा तो ध्यान आकर्षित तो हो जाएगा। एक मिनट मेरा ये कहना है कि अभी जिन फेज के ऑलरेडी नामांकन कंप्लीट हो गए हैं उसमें निर्दलियों की सूची बनाई जाए और उनका फोन नंबर लेके उनसे एक एक से बात की जाए और उनसे कहा जाए कि यदि वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके 100 लोगों को जोड़ देते हैं तो क्राइम फ्री भारत उन्हें क्राइम फ्री भारत समर्थित उम्मीदवार की पदवी देगा और उनके कुछ बैनर और उनका प्रचार करते हुए वीडियो हम यहाँ से भेजेंगे और उस वीडियो को जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करेंगे और उसमें जो है इवन थोड़ा सा धन इकट्ठा करने का भी क्यूआर कोड और टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के 2 क्यूआर कोड डाल देंगे तो जो धन इकट्ठा होगा उससे जो एडिशनल सपोर्ट संभव है वो भी देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज जो है आज कोई आश्वासन कहीं से भीख मांग के नहीं किया जा सकता है, तो वो वहाँ के हालातों के आधार पर डिपेंड करेगा। नंबर 1 तो ये तो वो हो गया। एक मिनट, ये तो वो हो गया है जो ऑलरेडी फेज 2 जो है जिनके नामांकन भरे जा चुके हैं। क्लियर? अब अपन फेज 3 की बात करें तो फेज 3 के अभी नामांकन भरना है, राइट? तो हमसे जुड़े हुए लोग, हम जैसी सोच रखने वाले लोग वो क्राइम फ्री भारत के निर्दलीय उम्मीदवार क्राइम फ्री भारत से समर्थित करने के लिए वो संकल्पित हों और 100 लोगों को जोड़कर हमको खबर भेजें, हम उनके को अपना जो है समर्थित कैंडिडेट घोषित कर देंगे
और कोशिश करेंगे कि यदि वो बुलाएंगे तो उनके प्रचार के लिए भी पहुंचेंगे। नहीं तो उनके प्रचार का वीडियो बनाकर, और 5,500 वीडियोज ऑलरेडी हैं, इतने सालों की मेहनत जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करेगी। अच्छा ये बताइए, यदि हम 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प पूरा कर देते हैं तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि ये 100 करोड़ जो है ना 9 दिन में भी नहीं होते हैं तो 18 दिन में हो जाए, 36 दिन में हो जाए, राइट? तो ये काम बन सकता है। और आगे चल के तो जो 543 लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें चंद्रगुप्त कह के उन्हें सांसद का टिकट मिलेगा, राइट? और 82 लोग जो है, क्योंकि 543 में 15% पे के मान से 82 अधिकतम जो है मंत्री बन सकते हैं, राइट? तो ऐसे लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो मंत्री बनेंगे। और हमने इसमें एक और पैंच अच्छा डाल दिया है कि जो लोग सांसद के लिए खड़े भी नहीं होते हैं लेकिन वो लोगों के जोड़ने की मेरिट लिस्ट में 82 में आ जाते हैं, तो उन्हें सांसद ना होते हुए भी क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से जो है सांसद की जो उसकी केंद्रीय मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। और संविधान में जो 6 महीने का प्रावधान है उसका उपयोग करते हुए कोई सीट खाली कराकर उन्हें लड़ा दिया जाएगा। तो ये क्राइम फ्री भारत जो है रजिस्टर्ड है कोई संस्था वगैरह कुछ? ये क्राइम फ्री भारत एनजीओ के रूप में समर्थित ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और अच्छा, इसके जो है ना ये सभी सोशल मीडिया पे है, ये टेलीग्राम पर है, इसका अपना ऐप है जो कि कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। अभी हम आपको जो है, जिसमें आपने कहा था, मैं आपको लिंक भेज देता हूं। यदि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आयुष्मान सबसे पहले आप खुद डाउनलोड करिए। और अधिक से अधिक लोग जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं उनको इसमें जोड़ते जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो भी 10-10 को जोड़े। और यदि वो 82 में आ गए तो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। अब ये मान ले कि हम लोगों को जगाने में सफल नहीं होते हैं तो कम से कम जो है, जैसा सरदार भगत सिंह ने किया था, हम ऐसे 21 लक्ष्य जो कि डुएबल हैं, जिनके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके लिए जनता का भी ध्यान आकर्षित करा पाएंगे और सरकार का भी ध्यान आकर्षित करा पाएंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव के बाद भी जाग जाते हैं और 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना के मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 एग्जेक्टिव बना देते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की ये जिम्मेवारी होगी कि उनके ब्यूरोक्रेट्स को जो है ना से पूरी चीज प्रोसेस कराने की, टेक्नोलॉजी को प्रोसेस कराने की, और माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित करके वो जमीन पे उतर जाएगी। तो यदि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आया तो हो सकता है चुनाव के बाद में समझ में आ जाए। पब्लिक को यदि अभी समझ में नहीं आया तो थोड़े से बाद में समझ में आ जाएगा। ये बताइए कि हमारा क्या जा रहा है? नहीं, हमारा कुछ जा रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली का इलेक्शन लड़ने के लिए अभी 2025 का, देखिए वो जब वो उस समय का काम तब करेंगे। अभी जो सामने, एक मिनट, मैं उसके लिए आपको, एक मिनट, मैं आपको उसके लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो है मैं फिर भी कहूंगा कि किसी पार्टी की तरह बजाय निर्दलीय के रूप में आप नामांकन भरिए। क्राइम फ्री भारत मिशन आपका समर्थन करेगा, क्योंकि पार्टी में जो बैठे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, पार्टी में बैठे जो लोग हैं उनका अपना सोच है, अपना चिंतन है, अपना स्वार्थ है, वो भी तो 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित नहीं है। तो यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जगह कांग्रेस आती है तो वो और बड़ी दुष्टता होगी, यदि समाजवादी आती है तो उससे बड़ी दुष्टता होगी, यदि भाजपा आती है तो उससे बड़ी दुष्टता होगी। लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों को अंग्रेजों के नियम कानून से मुक्ति कैसे मिले? कॉस्मेटिक चेंजेस से काम नहीं चलेगा, मूल आत्मा बदलना पड़ेगी। हमारे पास तो ये मॉडल है कि जो सरकारी सेवक हैं उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अल्टीमेटली वो भी तो गुलामों के उन्हीं नियम कानूनों से बने हुए हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। यदि उन्हें गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जाए और उनके काम को जो है ना के आधार पर उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम जो अभी उनको वेतन मिल रहा है उससे दुगनी हो जाए, भारत सरकार पे वजन जो है ना बढ़ने की बजाय कम हो जाए, और परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर जो है एक इंटीग्रेटेड या क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी, उसी के आधार पर आपकी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग होंगी,
तो आपका हस्तांतरण उद्योग बंद हो जाएगा। आप नेताओं से इसलिए नहीं दबेंगे क्योंकि आपकी ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रभावित होगी। अभी आदमी इसलिए दबा हुआ है कि एक तरफ कंडक्ट रूल उसे घेरा हुआ है, दूसरी झूठी कार्रवाई घेरे हुए है, तीसरा जो है कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ सर, देखिए जैसे अभी मेरा जो प्लान है, मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे आप हैं, मैं हो गया, अब हम अगर एक एक सीट पे साल भर मेहनत करते हैं तो हम वहाँ का इलेक्शन जीतने में सक्षम हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम जो है अभी नामांकन भरें। नहीं, ये वाला इलेक्शन देखो, हारने के लिए जब रिजल्ट पहले ही पता हो। हारने के लिए नहीं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि ये लोगों को एक मैसेज ये देगा कि हम सीरियस हैं। अभी तो लोगों को ये लगता है कि हम जो है ना, एक मिनट, एक सुनो मेरी बात। अभी तो जो है हम हवाई हैं, हम सीरियस हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सरकार को जब यदि मान लो हमें जितने भी वोट मिलेंगे उससे आधार पर हम सरकार को भी थोड़ा सा चेतन कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में क्योंकि अभी से हम लोगों को जोड़ने वाला चक्र चला रहे हैं, तो भगवान ने चाहा तो हो सकता है 9 दिन में चमत्कार भी हो जाए। तो जो काम हम अभी कर सकते हैं ये हमें 2025 में लाभ देगा। अदरवाइज 2025 में आप क्लीन सिट से जा रहे हैं। नहीं, हम एकदम नई पार्टी ला रहे हैं, नया विचारधारा ला रहे हैं। उसको पार्टियां बहुत हैं, हम तो कह रहे हैं सभी पार्टियों के अच्छे लोग जो रखते हैं वो निर्दलीय जो पार्टी की तरफ एक मिनट जस्ट ए मिनट पार्टी के तहत आते हैं। तो पार्टियां जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्षों का समर्थन देती हैं और 100 लोगों को वो करती हैं, जोड़ती हैं क्राइम फ्री भारत मिशन से मिनिमम, तो उनको हम समर्थन दे देंगे क्योंकि हम तो मिशन हैं। हम तो किसी भी निर्दलीय को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। यदि एज्यूम करिए कल भाजपा जाग जाती है और उसे लगता है कि क्राइम फ्री भारत का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, क्राइम फ्री भारत के समर्थन से उन्हें लाभ होगा और वो 21 लक्षों के प्रति समर्पित होकर 21 टास्क फोर्स बनाते हैं, तो हम तो पूरी मन से जो ना उन्हीं को जिता देंगे। क्या दिक्कत है? यही बात हम पिछले 8 महीने से कह रहे हैं, जो भाजपा को समझ में नहीं आई। देखिए, हमें पार्टी से लेना देना, हमें नहीं समझेंगे हमारी बात, तो नहीं समझेंगे तो इसको कहने का इम्पैक्ट क्रिएट करने का काम करें ना। आयुष्मान जी, मैं आपसे अभी भी प्रार्थना करूंगा कि जो फेज ऑलरेडी नामांकन भर चुके हैं उनमें निर्दलीयों से की सूची बना के उनसे बात की जाए, नंबर 1। और जहां पे बाकी लोग हैं वो अपना खुद का नामांकन भरें और 100 लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जोड़ें मिनिमम। तो हम उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन का समर्थन का बैनर सब और पूरा वो देंगे और उनका एक्सक्लूसिव वीडियो बना के भेजेंगे, जो किसी भी ऑटो पे रख के यदि आप 10 जगह चलाएंगे तो उसका अपना इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि क्राइम फ्री भारत आपकी तस्वीर और तकदीर बदल रहा है। अब बताइए, किसानों को एक एमएसपी मिल जाएगी और वो मालिक वो ही बने रहेंगे। आज जो खेत में खर्च हो रहा है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से भुगतान हो जाएगा और किसान को उसको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और अंत में जो कंज्यूमर जो खरीदेगा, क्योंकि बीच की जो चेन है वो कोई भी खाद्यान्न को नहीं खरीदेगी, खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। तो जो बीच की चेन है, जो वेयर हाउस वाले हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, वो मालिक तो बन ही रहे उस खाद्यान्न के, तो उनका हैसियत क्या होगी? वो सर्विस प्रोवाइडर हो गए और जितनी सेवाएं देंगे उतना उनको वो मिलेगा, फीस मिलेगी। तो आप बताइए इससे जो है कंज्यूमर को कितना फायदा होगा। और कंज्यूमर को 3 एमएसपी पे जो है ना चीज मिल जाएंगी। आज 8 और 10 एमएसपी में भी उसे नहीं मिल रही है। आर्टिफिशियल महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, होर्डिंग करके लोगों को तंग किया जा रहा है। तो आप बताइए, जो बचे हुए 2 एमएसपी हैं वो किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएंगे। हम किसान के खेत पे करोड़ों का काम कर पाएंगे, ना उसे उसके लिए लोन लेना होगा, ना कहीं से धन चाहिए होगा। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से बहुत कम समय में वो उसकी पूर्ति हो जाएगी और जब जो खर्च पूरा खत्म हो जाएगा तो उससे जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जो अतिरिक्त धन आएगा वो किसान के जो है ना की अतिरिक्त अर्निंग बनेगा। तो ऐसे अद्भुत भारत की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है कि हमारे राजनेता हमें मूर्ख बना रहे हैं। हमारे राजनेता हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। हमारे राजनेता, ये राजनीतिक पार्टियां हमारे ऊपर अपराधियों को थोप रही है, अच्छे लोगों को थोपनी नहीं है। तो फिर अच्छा कानून नहीं बनेगा, अच्छी सोच नहीं आएगी। सर, इसके लिए आपको भी मैदान में आना पड़ेगा
तो नहीं तो पड़ेगा, मैं हमारे तो जैसे लोग को ढूंढना पड़ेगा। मैदान में आने की बात सोच ही रहा हूँ। भोपाल जी, से मैं अपना नामांकन भरने का बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। और ओके, दूसरा जो है, मैं जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे वहां पर जी, भी अपना नामांकन भरूंगा। और जीतने जी, के लिए या माननीय नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए बिल्कुल नहीं भरूंगा। मैं जी, जी, उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए करूंगा, क्योंकि यदि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में कोई क्राइम फ्री जी, भारत के 21 लक्षों के साथ देश को महापरिवर्तन की बात कर रहा है, तो जी, उसका ध्यान कम से कम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जो बात कही जा रही है उस पर तो जरूर जाएगा। जी, जी, तो ऐसा मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। और वैसे ही जी। आपसे अनुरोध करूंगा कि एक कोई जगह चुन लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि नहीं, जिनके फेस मैं हाँ? मैं सर इलेक्शन अभी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये वाला 2024 का। मैं तो मैं ये सीधा दिल्ली मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिखाने के लिए कर लीजिए। ना मैं एक ही बार इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मैं जनता को साल भर में या उनको विश्वास नहीं दिला या पाया, देखो, अगर मैं ना मैं ये जीता। कह रहा हूँ कि विश्वास जो है धीरे धीरे बनता है। हम जो है इतने समय से कर रहे हैं, लोगों को जी, जागरूकता है, लेकिन जुड़ाव नहीं हो रहा है। जो लोग जी, जुड़ जा रहे हैं वो आगे 10-10 को नहीं जोड़ रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि आप पब्लिक को मत जोड़िए, अपने घर वालों जी। को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, अपनी लेकिन पड़ोसियों वो को जो जोड़िए। ये मतलब वो जोड़े भी तो क्या फायदा, उससे कुछ होने वाला नहीं है सर। ये उससे ये रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये आप टू समझो, ये 200% रिजल्ट निकलेगा। मैं क्या बोला हूँ, एक मिनट, एक आपके मिनट, मेरी बात सुनिए। कंस्टिट्यूशन में क्यों समझो, रिजल्ट निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। मैं क्या बोला हूँ, 15 लाख आदमी होंगे समझो, आपकी जो इलेक्शन आप भोपाल से लड़ने वाले अरे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप उसको हाँ, छोड़ दीजिए। यदि जो है ना जी, लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि साहब इसमें जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसके पास खुद चल हम्म, के टिकट आ जाएगा, तो ऐसे लोग जो कि अभी टिकट नहीं पा पाते हैं वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे। यदि उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि सोच और चिंतन और सब कुछ करना मैथिली संघ की जिम्मेवारी है, यदि हम जी, सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले 82 में आ गए, तो सिर्फ इसी बिना पर हम जो है केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। तो वो जो है अपने लाभ के लिए और 21 जी, जी। लक्षों के लिए जरूर जुड़ेगा, क्योंकि उसे तो लाभ ही लाभ मिल रहा है। अब मुझे ये बताइए सर, आपका आगमन अभी दिल्ली कभी कुछ हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, थोड़ा मैं बैठ के आपसे बात करूंगा, आप वार्तालाप करूंगा जरूर इस पे। करिए, लेकिन मैं जी, आपसे फिर से प्रार्थना करूंगा आयुष्मान कि जी, हमें इसको एक मौका देना चाहिए, हमें एक प्रयास जरूर करना चाहिए। सर अभी तो मेरा कुछ मैं अभी अभी मैं यहाँ ये पे कह दिल्ली रहा में। हूँ कि जेब में पैसे ना हो तो बैग बारो और स्टील करके भरिए, क्योंकि आप सिर्फ 25,000 खो रहे हो। यदि आप प्रचार नहीं भी कर पाओगे, खुद हाथ जोड़ के जो है ना एक बैनर बना के साइकिल पे रख के भी निकल जाओगे, मैं तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा जो आपको मैं क्या बोला 2025 सर, में काम आएगा। मैं अभी 70 ऑफिस दिल्ली में खोला हूँ, एक हेड ऑफिस होगा कनॉट पैलेस पे। यदि और पूरे यदि इतनी सामर्थ्य है तो उसकी जी, 10% का जो है ना प्रयास अभी कर लो ना। नहीं अभी मैं रिजल्ट हारने के लिए कभी लाइफ में कोई काम नहीं किया हूँ सर, मैं वही देखो बोलना यार, चाहता हूँ मेरी आपको। बात ये कहना है कि जब आप इस बात से लड़ोगे कि हार और जीत का फर्क नहीं पड़ता है, तो जीत आपके खाने में गिर जाएगी। सर अभी टाइम नहीं है कि मैं उनको जाके अप्रोच आ, कर पाऊँ इतने आप बड़े क्षेत्र को। कोई टाइम ये बताइए, यदि मैथिली शरण गुप्त अपने घर वालों को जोड़ना चाहें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना चाहें, अपने मित्रों को जोड़ना चाहें, तो मैथिली शरण गुप्त को ये काम करने में कितना समय लगेगा? एक दिन? नहीं वो तो है सर, यदि ठीक है जो वो। जिनको हम जोड़ रहे हैं उनको शपथकृत करके यदि यही जिम्मेवारी सौंपें, तो लेकिन हम मेरा जो खुद का संगठन है, मेरी बात सुनिए, मेरा खुद का संगठन है, मैं एक पार्टी खोल रहा हूँ दिल्ली में, मैं उससे लोगों को जोड़ रहा हूँ। आप जो संगठन से जोड़े उसके साथ में क्राइम फ्री भारत से भी जोड़ दीजिए। जी, और उस उसमें संगठन जो यदि एक मिनट, और यदि उसके जी, संगठन के उद्देश्य और क्राइम फ्री भारत के उद्देश्य एक जैसे हैं, तो जी, क्राइम फ्री भारत का भी समर्थन कर दीजिए जी, तो अपने मैं संगठन। बोला इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरा देखो मैनिफेस्टो भी तैयार हो रहा है, आप जब आए तो हम उस पर थोड़ा बैठ के, फोन पे तो नहीं, मैं सामने बैठ के मैं आपसे आपको चर्चा करना गारंटी के चाहूंगा। साथ कह रहा हूं कि इस 21 महालक्ष्यों में आपके सभी लक्ष्य समर्पित होंगे। मैं अभी आपको बिना देखे जी, बता मुझे सकता हूं। जी, मुझे भेज दीजिएगा, मैं एक बार उसको रीड आप कर लेता जरूर हूँ पढ़ फिर। लीजिए, और यदि नहीं हो तो जी, उसमें अपने उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि इसी से जी, जी, भारत का उद्धार होने वाला है। आयुष्मान जी, बेटे, मैं आपको एक बार फिर से जी अनुरोध सर, करना चाहूंगा कि जी। अभी हिम्मत मत हारो, नहीं, प्रयास मैं हिम्मत करो। नहीं खा रहा हूँ सर। नहीं, 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 मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी हाँ, जो है, हम निर्दलियों को क्यों कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं?
हम निर्दलियों को समर्थन क्यों नहीं दे सकते हैं? यदि उनको अच्छा भारत मिल रहा है और यदि यदि वो जीत गए और उनको 82 में आ गए जोड़ने वाले, जब चूंकि लोग ढीले हैं तो 82 में तो बड़े आसानी से आ जाएंगे। आप 1-2 हजार लोगों को जोड़ दोगे तो आप 82 में आ जाओगे। और अपने लोगों को संकल्प लेके यदि आगे जुड़ाएंगे तो जो है ना, मात्र 9 दिन में चमत्कार हो सकता है। यदि हम और आप दूसरी बात है, अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे हो ना। मैत्रीकरण गुप्त तो ये कह रहे हैं कि यदि लोग अभी तक जोड़ दिए होते तो जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होता है ऐसे 543 को टिकट मिलता। नहीं, टिकट किसका मिलता? मैं वो जानना चाहता, बीजेपी का, कांग्रेस का? टिकट मिलता क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थन का। पार्टी तो है ही नहीं ना सर आपका। तो क्या फर्क पड़ता है? उससे समर्थन करेंगे, आपका जो है ना 21 लक्षों की बात करेंगे, पार्टी की क्या जरूरत है? नहीं, बिना पार्टी के सर नहीं चुनाव जीता जा सकता है। ये यदि पार्टी बनेगी तो पार्टी का तंत्र हावी होगा, पार्टी का स्वास्थ्य हावी होगा। एक दो व्यक्ति को इलेक्शन जिता भी दिया आपके समर्थन से, तो लास्ट में उन्हें जाके तो कांग्रेस या बीजेपी से मिलना पड़ेगा। नहीं, लेकिन यदि हम पूरे 543 को जीतेंगे और कांग्रेस और भाजपा नहीं जीतेगी, तब यदि आपने 100 करोड़ लोगों को जोड़ लिया तो ना कांग्रेस जीतेगी, ना भाजपा जीतेगी, ना कोई अन्य पार्टी जीतेगी। मैं ना आपसे अभी इस चर्चा में मिलके, जब भी आप फ्री हो, आप दिल्ली जरूर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पे लाभ जात वो करें। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है क्राइम फ्री भारत के 21 लक्षों को भी भेज देता हूं, उनका अध्ययन करिए। और मैं आपको ये चाहूंगा कि क्या अभी के समय में रेसिडुअल एनर्जी से जो कुछ भी कर सकते हो वो करने के लिए तैयार हो? क्या आपने? मैं अभी 10 लोगों को फाइनेंस किया है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी से कर रहे हैं। करने दिया जाए। देखिए क्राइम फ्री भारत मिशन की अभी कोई पार्टी नहीं है, ठीक है ना। क्राइम फ्री भारत एक मिशन है जो 21 लक्षों की बात कर रहा है। जो क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को डाउनलोड करके 100 लोगों से अधिक लोगों को जोड़ लेगा, उनको जो है ना क्राइम फ्री भारत अपना समर्थन देगा। यदि एक से ज्यादा उम्मीदवार जो है क्राइम फ्री भारत के लोगों को जोड़ते हैं तो उस लोकसभा क्षेत्र में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो क्राइम फ्री भारत का समर्थित उम्मीदवार कहलाएगा। यदि अज्यूम करिए कि 5 निर्दलीय जो है ना वो सहमत हो जाते हैं, और तो उन 5 निर्दलियों में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा उस एक ड्यू डेट तक, या इवन अपन तो क्राइम फ्री भारत जो है ना उसको समर्थन देगा। जो मुझे सर एक बार डिटेल्स भेजिए, सारी जो चीज, जो मैनिफेस्टो टाइप आप बता रहे हैं कुछ आपका, मुझे एक बार भेजिए, मैं थोड़ा रीड करता हूँ और आपसे मैं ना, अभी बज रहा है 5 बजे के करीब कॉल करता हूँ। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। किसी के ऑफिस में मीटिंग के लिए आया था जी, तो मैं फ्री होऊंगा 5 बजे के करीब, तो मुझे भेज दीजिए, मैं थोड़ा एक बार रीड करके फिर आराम से मैं 5 बजे के करीब अगर आप फ्री हैं तो मैं कॉल करता हूँ, फिर हम डिटेल्स में बात करते हैं। हाँ, उसमें ये देखो कि इसमें हम छोटा मोटा जो कुछ भी कर सकते हैं वो आपको एडेड एडवांटेज का लाभ देगा ना, इसका कुछ तो फायदा मिलेगा ना, नुकसान तो नहीं होगा। ये बताइए नुकसान होगा क्या? जी नहीं, नुकसान नहीं होगा। तो मैं बोला एक बार भेज दीजिए, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, ठीक है जी। मैं 4 बजे के करीब फ्री हो जाऊंगा, 4 और 5 बजे के बीच में। जो है मैं आपको अभी 2 लिंक भेज रहा हूँ। एक तो क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप का लिंक भेज रहा हूँ, तो उसे डाउनलोड करके उससे जुड़ जाइए, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है दूसरा मैं टेलीग्राम की लिंक भेजूंगा, तो आप टेलीग्राम ऐप के मैन ग्रुप में, अपराध मुक्त भारत मिशन के मैन ग्रुप में जुड़ जाइए आप, ठीक है ना। उससे क्या फायदा होगा कि आपको हमारी पुरानी फीड मिल जाएंगी जिन्हें आप अपने स्पेस से, अपने टाइम से, जब आपके पास समय हो, क्लिक करके देख पाओगे। जी सर। ये दोनों काम हम पहले, मैं सारा करके फिर आपसे बात करता हूँ थोड़ा। बिल्कुल। तब तक आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप के मुख्य ग्रुप से जुड़ जाइए, और फिर इसके बाद अपन बात करेंगे तो बातचीत में और आनंद आएगा, ठीक है। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।